मैं आपका जेपी सर। आज शुरू करते हैं संधि प्रकरण भाग 6, जो कि विसर्ग संधि के विषय में बताता है। विसर्ग संधि जानते हैं आप, विसर्ग किसे कहते हैं जनरली देख लो, वही जो किसी भी मात्रा के बाद में ऐसे लग रहते हैं विसर्ग कहलाते हैं। अब इस विसर्ग संधि को देखते हैं। आइए बात करते हैं विसर्गों की, कि जब विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आते हैं, जब विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आते हैं और उसके विकार से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जिस प्रकार से उदाहरण देख सकते हैं, निह में लगा हुआ जो विसर्ग है, आहार के साथ में आगे स्वर इसका आ रहा है और बन गया निराहार, बन गया निराहार, रा बन गया, अर्थात इस जो विसर्ग का रा हो गया। दुह प्लस आशा दुराशा हो गया, इस विसर्ग का रा हो रहा है। तपह प्लस भूमि तपो भूमि हो गया, तपह प्लस भूमि, अब यहाँ ऊ था, ऊ का ओ हो गया, इस प्रकार से यह लगा और हो गया। मन प्लस योग मनोयोग हो गया, इस प्रकार से इसमें ओ की मात्रा आ गई। तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन हम देखेंगे। ये हिंदी के माध्यम से बता रहे हैं, कुछ समय पश्चात हम इनका संस्कृत के हिसाब से बताएंगे, तो सूत्रों की सहायता से इनको बताएंगे। उसके बाद में हम पूरी जो है जितनी भी संधि है उसको हम 2 पार्ट में करके और उसको ट्रिक वाइज हम बताएंगे कि ट्रिक के जो है आसानी से इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। अब विसर्ग संधि के नियमों में बात करते हैं। विसर्ग संधि सीधी सी बात है, जब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है, उसके विकार से जो भी नया वर्ण बनता है या जो योग होता है उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब आ गई बात प्रमुख नियमों की। विसर्ग का ओ हो जाता है, सबसे पहले विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तपह प्लस भूमि ऊपर देखा था, तपह प्लस भूमि में क्या हो गया था, तपोभूमि हो गया था, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। किसमें किसमें ओ होता है, यह नियम देखिए। यदि विसर्ग के पहले आ, अगर विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवां वर्ण, अथवा यारा लावा और हा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कितनी चीजें हैं बस ध्यान देना आपको है। यहाँ पे आ के बाद में आ, जैसे तप अ है, अ के बाद में बिंदी रखी हुई है तो क्या हो गया, आह हो गया, तो वह आह वह आ हो गया। और बाद में भी क्या दिया है, जो है भूमि ऊ दिया है, तो आ और उसके बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा जो है और पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देख लीजिए क्या दिया है, मनहा और अनुकूल, ना में आ है और अनुकूल में भी इधर दिया है आपको आ वाली बात नहीं है, आहार निराहार हो जाएगा, बस ध्यान देना है। आ हो छोटा आ, ह्रस्व ही लिया जाएगा, तो इसको लिया गया अनुकूल, मनोनुकूल हो गया। यह आपका उदाहरण हो गया मनोनुकूल वाला। फिर तपह प्लस बल, ब में आ है तो क्या हो गया, तपह प्लस बल, बल माने हो गया तपो बल, ये भी ओ वाला परिवर्तन हो गया। तपह प्लस भूमि तपो भूमि, ये आपका तपो भूमि हो गया। इस प्रकार से पयः प्लस धन पयो धन हो गया। मनः प्लस योग मनो योग हो गया। अधोह प्लस गति, ग में अ है और इधर अधः है, या ग कह लो या आ कह लो, न आ कहना चाहो तो ये क्या है, व्यंजन तो है ही है, का खा गा तीसरा वर्ण है, जो भी समझो वो हो गया। अधोगति हो गया। वयः प्लस वृद्ध वा जो है तो आपका पा फा बा या रा ला वा, और वा में उसमें वैसो लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, तो यह हो गया। पयः प्लस द पयोद, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस हर मनोहर हो गया। इस प्रकार से
यह वाला नियम आपका हो गया। इस नियम का एक अपवाद भी है, इस अपवाद को जरा देख लीजिए कि वह अपवाद क्या कहता है। वह अपवाद क्या कहता है? अपवाद यह है कि अगर पुनः एवं अतः अंतः पुनः वर्ण हो और अंतः वर्ण हो, यह अगर वर्ण आते हैं में विसर्ग का रा हो जाता है। अगर यह हैं तो हमेशा और हमेशा विसर्ग का क्या होगा? रा होगा। यह इसका क्या है? अपवाद है। जैसे पुनः प्लस मुद्रण तो क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण। पुनः प्लस मुद्रण में हो गया पुनर्मुद्रण। अब क्या इसमें था? ना था और पुनः था और अंतः था, पुनः अंतः दिए हैं तो पुनः मुद्रण पुनर्मुद्रण हो गया, उसका रा हो जाता है। पुनः जन्म पुनर्जन्म हो गया, अतः ध्यान अंतर्ध्यान हो गया। ठीक है, ये इसकी जो है एक इसका यह अपवाद आप ध्यान रख लेना। अब आते हैं विसर्ग का रा हो जाना। पहले क्या हुआ था? ओ हुआ था और अब कहता है विसर्ग का रा हो जाना। तो विसर्ग का रा देखो कब कब होता है? यदि विसर्ग के पहले आ मतलब छोटा आ और बड़ा आ, विसर्ग के पहले और आ को छोड़कर कोई दूसरा, ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा आ छोटो ऊ, उसके बाद में बड़ा आ हो, छोटो ऊ हो, बड़ो ऊ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या रा लावा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निहि प्लस आशा क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। निहि प्लस धन निर्धन हो जाएगा। निहि प्लस बल निर्बल हो जाएगा। निहि प्लस जन निर्जन हो जाएगा। आसीह प्लस वाद आशीर्वाद हो जाएगा। दुह प्लस बल दुर्बल हो जाएगा। दुह प्लस जन दुर्जन हो जाएगा। निह प्लस धारण निर्धारण हो जाएगा। दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग हो जाएगा। दुह प्लस ऊह दुरूह हो जाएगा। वही प्लस मुख बहिर्मुख हो जाएगा। इस प्रकार से इसको ध्यान से देखते हैं, रा में परिवर्तन हो जाता है। पुनः हम परिवर्तन देखते हैं जो कि हो रहा काहे में जो है सा हो जाता है। इस विसर्ग का क्या बन जाता है? ये जो है तालु वाला तालब्बी सा बन जाता है। कौन सा सा? तालब्बी सा बन जाता है। और इस पे ध्यान देते हैं। तो यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, चाहे जो स्वर हो, और बाद में चा छा और सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कौन कौन से हो? चा हो, छा हो अथवा सा हो। चा छा या फिर सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। निहि प्लस चित, निहि प्लस चित, निहि दिया है और चित दिया है चिंत। और इस जो है अब देख लो क्या कहता था? चा छा सा और निहि के बाद में चिंत दिया है तो निश्चिंत हो गया। निहि प्लस छल दिया है, छा कहता था तो निश्चल हो गया। दुह प्लस शासन है, दुशासन हो गया। दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र हो गया। इस प्रकार से इसको आसानी से पहचान लेते हैं। पुनः बात करते हैं जो है अगली संधि जो है, संधि के नियम को यह वाला सा था। अब जो है अगला सा आता है खटकोण वाला सा। इस खटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई ऊ, उसमें क्या था? कोई भी स्वर, यदि विसर्ग जब सा बदलता है विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, चाहे जो स्वर हो, कोई स्वर हो, और उसके पश्चात में चा छा ये दिए हुए हों तो, और यहाँ भी वही दिया है, यदि विसर्ग के पहले ई ऊ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो, मतलब का वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का पहला दूसरा, पा वर्ग का पहला दूसरा हो तो, हाँ, कोई वर्ण हो तो
विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का है बदल जाता है, इस वाले सा में बदल जाता है। निह प्लस कपट, कपट मतलब का वाले वर्ग का पहला है, का जो है का वाला वो तो निष्कपट हो गया। निह प्लस कंटक, निष्कंटक हो गया। धनु प्लस टंकार, टाठा कह रहा था तो टा है। निह प्लस ठुर, ठा भी है। निह प्लस प्राण, निष्प्राण है, प्राण पा है। और निह प्लस फल, फल है। तो यह जब आते हैं तो इनका इसमें परिवर्तन हो जाता है। अपवाद भी इसका एक है, ये दुह प्लस खा, का और खा कह रहा था तो इसमें कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, न सा बनेगा न खा बनेगा, यह सीधे सीधे दुख ही लिख दिया जाएगा। दुह प्लस खा हो जाएगा और यह दुख लिख दिया जाएगा। अगला परिवर्तन आता है किसमें, वह जो है दंती सा में आता है अगला परिवर्तन। पहला परिवर्तन आपका लिया गया इस सा से, दूसरा परिवर्तन लिया गया इस सा से, तीसरा परिवर्तन आपका है इस सा से। यह दंती है तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ता और या, विसर्ग के बाद में अगर ता और या था, विसर्ग के बाद में यदि ता या फिर या मतलब है अथवा था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे मनः प्लस ते, नमः प्लस ते तो क्या हो गया नमस्ते। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। निह प्लस तेज, निस्तेज। निह प्लस संताप, निस्संताप। दु प्लस तर, दुस्तर। तो ये सारे उदाहरण इसके हो गए हैं। इस प्रकार से विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग यूं ही गायब हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में छा हो। यदि विसर्ग के बाद में छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे चा का आगम हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, वह विसर्ग लुप्त हुआ और चा आ गया। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद हो गया। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया हो गया। बहुत बारीक नियम है ये। फिर विसर्ग के बाद में रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में अगर रा आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यह नी प्लस रोग, नी प्लस रोग तो नी रोग होगा। नी प्लस रस, नी रस होगा। इसी प्रकार से यदि विसर्ग के पहले अ अथवा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो मतलब तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव तो हो जाएगा अतएव, डायरेक्टली यही कह दिया जाता है और इस प्रकार से यह हो जाता है। अगला परिवर्तन देखिएगा जो है ना हो जाना, विसर्ग का ना हो जाना। तो विसर्ग ना में बदल जाता है यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का खा पाफा, का खा पाफा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। रजह प्लस कण तो रजह कण। प्रातः काल, प्रातः काल। अंतःकरण, अंतःकरण। अंतःपुर, अंतःपुर। अधः पतन, अधः पतन। पुनः फलित, पुनः फलित। इस प्रकार से इसको कर दिया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी दिया गया है। इस अपवाद में देख सकते हो नमः और पुरः। अगर नमः और पुरः के साथ में ऐसा कुछ है कि ये दिया हुआ है तो नहीं होगा। जो है नमः प्लस कार तो ये हो जाता है नमस्कार। पुरः प्लस कार तो ये पुरस्कार हो जाता है। और इसको आप थोड़ा बस थोड़ा सा याद करने की वो है। और जस्ट इसके बाद में हम जब जैसे ही आपको बताएंगे आप बिल्कुल ध्यान से इसको रट डालेंगे। लेकिन हम अगला वीडियो जब बनाएंगे बिल्कुल ट्रिक वाला तो यह चीज़ सब आपको समझ में आएगी। अभी छोटा सा इसमें एक डाउट्स रह गया है, वह हम जो है अगले जो है छोटे से वीडियो में 2-3 मिनट का वीडियो होगा। बहुत छोटे छोटे से अभी परिवर्तन और हिंदी में रह गए हैं। हिंदी का है ये, संस्कृत वाला थोड़ा शुरुआत रटना टफ होता है लेकिन उसके सूत्र एक बार रट जाते हैं फिर वो फटाफट याद होने लगता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए ताकि आप तक ये वीडियो आसानी से पहुंचते रहे और हमारा भी जो है चैनल आगे को
बढ़ता है। धन्यवाद।